हाय गाइस, वेलकम टू माय महादशा सीरीज़। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में। मार्स की महादशा में क्या होता है, इंसान जनरली कैसा बिहेव करता है और क्या सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ इंसान के सामने खुलती हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मार्स यानी मंगल। अब मार्स की महादशा किसी के लिए भी आती है, वो 7 साल के लिए आती है और ये महादशा में एंटर करता है इंसान जब वो मून की 10 साल की महादशा से एग्जिट कर लेता है। अब मार्स पहले बात कर लेते हैं जनरली रिप्रेजेंट क्या करता है। तो मार्स रिप्रेजेंट करता है आपके वालर को, आपकी एनर्जी को। आपको पता है मार्स आपकी एनर्जी है। जहाँ पर भी आपका मार्स बैठ जाता है ना, आपके जिस भी घर में, वहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी दिखा रहे होते हो। मार्स रिप्रेजेंट करता है आपके मेल फ्रेंड्स को, आपके यंगर सिबलिंग्स को, मेल सिबलिंग्स को। तो ये सब मार्स की एक एसोसिएशन होती है। एट द सेम टाइम रॉयल अलॉटमेंट ऑफ प्लैनेट्स में मार्स को दर्जा दिया हुआ है एक सोल्जर का। तो एक सोल्जर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना। तो मार्स का काम है प्रोटेक्ट करना। मार्स आपका लाइक आई टोल्ड यू जहाँ पर भी बैठ जाता है और जिन जिन घरों को वो दृष्टियाँ डालेगा, उन चीज़ों को लेके आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे। बट अगेन एक सोल्जर प्रोटेक्ट कैसे करता है? सोल्जर प्रोटेक्ट करेगा चार्ज करके। तो मार्स जनरली एक बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। इनफैक्ट मार्स को हम एक मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। कभी भी आपको मार्स को समझना हो ना, तो ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझी थी। थिंक ऑफ मार्स कि कोई इंसान है जिसकी पूरी बॉडी पे ऊपर सर के बालों से लेके आपके नाखून के टो तक कांटे लगे हुए हैं, थॉर्न्स। और अगर आप उसको पसंद भी करते हो और वो आपका वेल विशर है और अगर आप उसे हग भी करोगे, फिर भी आपको वो थॉर्न्स चुभ सकते हैं, है ना। बोलोगे आउच मार्स। तो मार्स इज समथिंग लाइक दैट। मार्स अगर आपके बेनिफिट में भी रहना चाहेगा, फिर भी सिंस मार्स का ओरिजिनल नेचर थोड़ा मेलेफिक है, तो मार्स का आपका नेचर होगा मार्स का थोड़ा सा चोट पहुँचाना, हर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मार्स यानी मंगल, इसकी महादशा किसी के लिए भी आएगी 7 साल के लिए आएगी, 7 ईयर्स। साथ में गोल्डन रूल महादशा सीरीज़ का ये है कि जिस भी प्लैनेट की आप दशा से ऑपरेट करोगे ना, उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस और उस प्लैनेट के कर्मा से आपको डील करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी इंसान अगर मार्स की दशा या अंतरदशा से ऑपरेट करेगा, अंडरगो करेगा, अब मेजर कर्मा विल बी देयर ईदर विद अ ब्रदर, मेल ब्रदर और अ मेल फ्रेंड। एट द सेम टाइम देयर विल बी स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन obtaining लैंड और रियल एस्टेट। ऑफ कोर्स देखो, मार्स कारक है लैंड और रियल एस्टेट का, और मार्स का जब टाइम पीरियड आता है तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ जो उसकी सिग्निफिकेशंस हैं वो इजी हो जाती है। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, मार्स के जो कार्मा है उससे नेटिव को डील करना होता है। तो नेचुरली लैंड और रियल एस्टेट का जो कार्मा है वो नेटिव का प्राइम फोकस बन सकता है। मे बी मार्स टाइम पीरियड में इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेगा अब जो एक रिक्वायर्ड लैंड या रियल एस्टेट है उसे एक्वायर करने का। एक सर्टन मेल फ्रेंड या अपने सिबलिंग्स के साथ एक सर्टन कर्मा है, उसको वो लिव कर सकता है मार्स टाइम पीरियड के अंदर। ये सर्टन सिग्निफिकेशंस होती हैं मार्स टाइम पीरियड में जनरली इंसान के साथ हो क्या रहा होता है। तो मार्स की महादशा में जनरली क्या होता है, इंसान अग्रेसिव हो जाता है, कंपिटिटिव हो जाता है, असर्टिव हो जाता है और वो इंसान में हिम्मत आ जाती है किसी भी चैलेंज और ऑब्स्टिकल को फेस करने की। इनफैक्ट ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस भी इंसान की लाइफ में ग्रो कर जाते हैं क्योंकि आप में एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी है ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को फेस करने की। तो नेचुरली ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस भी आपको अच्छे प्रपोर्शन में मिलते हैं फेस करने के लिए। आप सोचो, अगर आप रैम्बो हो और लाइफ के अंदर चार्ज करना चाह रहे हो, तो दूसरा इंसान भी रॉकी बैल्बोआ है, वो भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के साथ आपको चार्ज करने को रेडी है। मार्स टाइम पीरियड के अंदर जो भी सिचुएशंस हैं, इंसान बोल्डली उनको फेस करने की हिम्मत रख पाता है। सो मार्स ओरिजिनली रूल करता है कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस को और 8th हाउस को। सो व्हाट डज दैट टेल मी? मार्स एक तो रूल करता है आपकी फिजिकल बॉडी और फेम को। पहली चीज़, नो मैटर आप कौन से असेंडेंट के हो, मार्स विल ऑलवेज रूल योर फिजिकल बॉडी एंड योर फेम। तो अगर एक इंसान की स्ट्रेंथ देखनी है, आपको पता है मार्स से देखते हैं। एट द सेम टाइम मार्स रूल करता है 8th हाउस को। तो जितनी भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं
और सर्जरीज होती हैं, कट्स, बर्न्स, ब्रूजेस, ये भी हम मार्स से देखते हैं। तो मार्स टाइम पीरियड के अंदर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी एक तो इंसान के अंदर एनर्जी बहुत आ जाती है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाती है। तो इंसान का मन करता है अपनी एनर्जी को, बर्स्ट ऑफ एनर्जी को चैनलाइज करना बाय गेटिंग मोर कम्पिटिटिव। चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान हो, मार्स टाइम पीरियड में इंसान अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक्सेसिव वर्कआउट शुरू कर देता है, जिम जाता है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी भी है। मार्स टाइम पीरियड में इंसान को वर्कआउट करना चाहिए, एक डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। एट द सेम टाइम सिंस मार्स ओरिजिनली 8th हाउस को रूल करता है, तो ऐसा देखा भी गया है कि चाहे मार्स की महादशा या अंतरदशा यानी सब पीरियड हो, मार्स की दशा में कट्स, बर्न्स और ब्रूजेस थोड़े बहुत इंसान फेस कर सकता है। थोड़ी ग्रेव सिचुएशंस में एक्सीडेंट्स थोड़े हायर भी हो जाते हैं। तो जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल ये होता है कि किसी की अगर मार्स की सब पीरियड में दशा या महादशा आती है, तो जैसे छोटे छोटे सिनेरियोज होते हैं कि आप सिजर्स से कुछ कट कर रहे हो और आपको कट पड़ गया, या आप कोई वेजिटेबल कट कर रहे हो और आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो गई। ये छोटे छोटे सिनेरियोज हैं जो मार्स के टाइम पीरियड में प्ले होते हुए जनरली नज़र आते हैं। यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट और किसी ने गलती से कोनी मार दी या आपको चोट लग गई, कुछ ड्राइव करते हुए कुछ एक्सीडेंट हो गया थोड़ा बहुत, ये सारे के सारे मार्स से टाइम पीरियड से सिचुएशंस और इंसिडेंट्स देखे जा सकते हैं। सिंस मार्स टाइम पीरियड में जैसा मैंने आपको बताया, इंसान हाईली एम्बिशियस हो जाता है एंड देयर इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन द पर्सन। तो ये चीज़ ना इंसान की रिस्क टेकिंग एपिटाइट को थोड़ा बड़ा कर देता है। इनफैक्ट आदमी या औरत, इंसान के अंदर जो पेशेंस लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट एकदम इमीडिएट चाहिए होता है। इसका सबसे बेस्टेस्ट रेमेडी यही होती है कि मार्स एक सोल्जर है और एक सोल्जर को एक रूटीन पसंद है। इसलिए कोई भी जो मार्स के टाइम पीरियड से अंडरगो कर रहा है वो एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश करे और एक डेली रूटीन को फॉलो करे। किसी भी कुंडली में अगर मार्स स्ट्रॉन्ग वेल प्लेस्ड है तो वो इंसान को डिसिप्लिन बनाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर वही मार्स नेगेटिवली प्लेस्ड है या फिर अफ्लिक्टेड है तो इंसान को फोकस करने में इशू आता है। आपको पता है, अकॉर्डिंग टू मी मार्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट किसी के भी चार्ट में। जिस भी तरीके से हम अपने एंगर को चैनलाइज करके दिखाते हैं वो हमारी मार्जिन एनर्जी होती है। जो भी इंसान अपने एंगर को चैनलाइज करके दिखा के उस एंगर को जस्टिफाई कर सकता है, उस एंगर को एक अप्रोप्रिएट तरीके से दिखा पाता है, उसका मार्स स्ट्रॉन्ग है। जिस भी इंसान के मेल फ्रेंड्स के साथ, उसके भाइयों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, उसका मार्स स्ट्रॉन्ग है। ऑन दी अदर हैंड कोई इंसान जो बात बात के अंदर रिएक्ट करता है, जिसकी उसके भाइयों से, उसके मेल फ्रेंड्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज होते रहते हैं, नहीं बनती, उसका मार्स वीक हो जाता है। लास्टली मार्स के बारे में एक और चीज़ देखी गई है, सिंस मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ प्रोटेक्शन, तो इस टाइम पीरियड के अंदर इंसान को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एकदम से नीड लगती है। ऐसा देखा गया है मार्स टाइम पीरियड में एकदम से लोग नाइव्स, पिस्टल्स, गन्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मे बी अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं। दे वुड वांट कि इन एनी वे दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ये सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो मार्स टाइम पीरियड में देखा गया है। जब भी इंसान ने ऑपरेट करा है ऐसी दशाओं से तो इंसान ने लगभग ऐसा बिहेव किया है। सो गाइज, दिस वॉज मार्स फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन थी मार्स महादशा या अंतरदशा में जनरली इंसान के साथ क्या हो रहा होता है। अब बाकी सारी चीज़ें मैटर करेंगी कि मार्स आपकी कुंडली के अंदर कैसा प्लेस्ड है, आपकी कुंडली के अंदर एक पॉजिटिव प्लैनेट है या नेगेटिव प्लैनेट है, बट ओवरऑल मार्स की दशा में ऐसा कुछ इंसान के साथ होते हुए नज़र आता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।